अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों लाखों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर। तो आज का जो हमारा मौजू है कि हम उन लोगों को बुराइयों से कैसे बचाएं, गुनाहों से कैसे बचाएं, गुनाहों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये आज का जो यानी कि अमल है, जो चीज़ वजीफ़ा में बताने जा रहा हूँ, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी न किसी गुनाह में मुब्तला हैं, किसी न किसी नशे में मुब्तला हैं या किसी न किसी बुरी आदत में मुब्तला हैं। तो उनके लिए मैं जो ये एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो नहायत मुजर्रब है, फ़ायदेमंद है, सूदमंद है। ये अगर उसके ऊपर अमल करते हैं तो यकीनन जो भी बीमारी है, जो बुरी लत लगी हुई है, गुनाहों का शिकार है, बुरी आदतें हैं, चाहे वो नशे पे लगा हुआ है या किसी और ऐसे काम पे लगा हुआ है, वो चाहता है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ, वो छोड़ नहीं पा रहा, या उसके घर वाले चाहते हैं कि इसे वो छोड़ दे और वो इस बुरी सोबतों से, नशा से निकल आए या उस बुरी सोसाइटी से निकल आए, बुरे दोस्तों से निकल आए, मसाइल से निकलने के लिए वो उसके घर वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुरी सोसाइटी से जो है निकल आए। जो नशे पे लगे हुए हैं उनके लिए बड़ा एक अहम अमल है, अहम वजीफ़ा है। और उसके बाद उन लोगों के लिए जिनको ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं, ऐसे गुनाहों की आदतें पड़ी हुई हैं, यानी कि जैसे ज़ना की आदत है या ऐसी कोई और बुरी आदत है, कोई भी यानी वन में, ये हर एक बंदे का पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि आपने गुनाहों से बचना कैसे है, आपने गुनाहों से छुटकारा कैसे हासिल करना है। बीमार जो है, बुरी आदतें जो हैं, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, उनसे आपने कैसे बचना और अच्छाइयों की जानिब कैसे जाना है। तो नोट फरमा लें, मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ, जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 7 मरतबा सूरत निसा पढ़ें और फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ कर पानी पे दम करके रख लें और उस शख्स को पिलाएं जिसको नशे की आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, जो भी हैं, जितनी भी हैं, वो छूट जाएंगी ये अमल करने से। और दूसरी एक और, इस सूरह मुबारक की एक और बरकत भी साथ साथ में बता देता हूँ। जहाँ सुलह नहीं हो रही, लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, जहाँ पे मुश्किलें नहीं, तो उसके लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए भी यही अमल है, इसी तरह से आपने करना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ना है, फिर 7 मरतबा सूरत निसा पढ़नी है और उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे ये पढ़ना मुश्किल होगा, तो आप किसी मुदरिसे में चले जाएं, कारी साहब से पूछ लें और उनसे पूछें जी ये मुझे आप सूरत पढ़ के दे दें, तो पानी पे दम करके दे दें, तो आप उनसे भी ये करवा सकते हैं और इससे भी यकीनन आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके ऊपर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला तमाम गुनाहों से छुटकारा हासिल हो जाएगा, तमाम बुराइयों से जान छूट जाएगी, सुलह रहमी पैदा हो जाएगी, मुआशरे में आपकी रिस्पेक्ट बहाल हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।